हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डीप नेक पर। तो देखिए, मेरा अस्तर का कपड़ा है। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। और अब टोटल लेंथ लेनी है, तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप टोटल लेंथ लीजिएगा। तो टोटल लंबाई मैं रख रही हूँ यहाँ पर 14 इंच। 13 इंच लंबाई मुझे इसकी तैयार रखनी है। ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करके इसे सीधा कर लेंगे। यहाँ पर हमने शोल्डर का नाप लेना है, तो शोल्डर रखे हैं मैंने 5 इंच। आर्म होल लेने हैं 5.5 इंच। ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल के लिए लाइन बना ली है। अब हमने लेना है चेस्ट का चौथा भाग। तो चेस्ट का चौथा भाग होगा यहाँ पर 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने मार्जिन के लिए। नीचे की तरफ हमने इसे मिला देना है। कमर का आपका जो भी मेजरमेंट होता है वो लीजिएगा। इस तरीके से लाइन बना लेने के बाद 1.25 इंच पर आपको आर्म होल की गोलाई देनी है। बैक नेक अगर डीप होता है तो 1.25 से ज़्यादा आपको गहराई नहीं देनी है आर्म होल में। इस तरीके से देखिए, मार्किंग कर लेने के बाद हमने बैक पार्ट को कट कर लेना है। अस्तर पे बैक पार्ट को मैंने कटिंग कर लिया है। अब लेना है गले का मेजरमेंट। गले की विड्थ रखी है 2.25 इंच और गले की टोटल लंबाई रख रही हूँ मैं यहाँ पर 9.5 से 9.25 इंच आप ले सकते हैं। नीचे से नेक विड्थ 2.25 इंच मार्क करके हमने चौकोर एक बॉक्स जैसा शेप यहाँ पर बना लेना है इस तरीके से। अब गले का डिजाइन ड्रॉ करना है, तो बीच में से 1.5 इंच का गैप आपको छोड़ते हुए इस तरीके से शेप दे देना है। यहाँ पर देखिए, गैप रखा है मैंने 1.5 इंच का। नेक को कट कर लेंगे। नेक की कटिंग कर लेने के बाद हमने इसे मेन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लेना है। मेन कपड़े पर मैंने इसका कटिंग कर लिया है और इसमें मैं पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग लगा सकते हैं। तो देखिए, नीचे की तरफ मैंने मेन फैब्रिक को सीधा करके रखा है और ऊपर से अस्तर के कपड़े को रखेंगे। गले के शेप के हिसाब से हमें एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, पूरे गले पर सिलाई लगाकर मैंने इसे तैयार कर लिया है। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दिया है और पूरे गले पर छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। ये कट लगाने से गला अच्छे से फोल्ड हो जाता है। अब देखिए, एक सिलाई हमें अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले पार्ट पर लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से अस्तर वाले पार्ट पर भी सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लेंगे। ये सिलाई लगाने से गला जो है आपका वो बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो जाता है अंदर की तरफ। नेक को अंदर की तरफ कर लेंगे और एक सिलाई हम ऊपर की तरफ से फिनिशिंग की लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ऊपर से भी फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है। अब हमें यहाँ पर बाहर की तरफ सिलाई लगा लेनी है। हाथ से कपड़े को अच्छे से फिनिशिंग देते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे यहाँ पर। ये देखिए, इस तरीके से। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो बाहर की तरफ देखिए, जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है इसे कट करके निकाल देंगे। ये देखिए, कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट कर दिया है और इसके बाद अब हमें कमर में प्लेट्स लगानी है। तो सेंटर से करेंगे कपड़े को फोल्ड और 4 इंच की लंबाई में यहाँ पर हम प्लेट्स लगाएंगे दोनों ही तरफ। नीचे की तरफ अटैच करना है कमर पट्टी। नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए देखिए, इस तरीके से पट्टी को अटैच कर लेना है। अब एक सिलाई पट्टी को इस तरफ रखते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो बैक पार्ट बन करके तैयार हो गया है। अब मैं इसका डिज़ाइन तैयार कर रही हूँ। तो डिज़ाइन तैयार करने के लिए आपको कॉन्ट्रास्ट में कपड़ा लेना है
और यहाँ पर एक मार्किंग कर लेनी है जहाँ पर हमने डिज़ाइन रेडी करना है। तो देखिए 3 इंच की लंबाई चौड़ाई में आप फैब्रिक का पीस लीजिएगा और इसे हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। पहले ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे, फिर एक बार फिर और फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। सभी पैटर्न एक एक करके हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। दोनों तरफ हमने इसी पैटर्न का डिज़ाइन तैयार करना है। तो देखिए एक तरफ जितने पैटर्न मुझे लगाने हैं उतने मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इनके एक्स्ट्रा कपड़ा आपको कट कर देना है सिलाई के पास तक। तो देखिए सभी पैटर्न्स तैयार करने के बाद हमने ब्लाउज के ऊपर इसे अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर नीचे भी मैंने मार्किंग कर ली है। बिल्कुल पास पास में लगाएंगे, गैप नहीं देनी है। और इस तरीके से देखिए नीचे का जो गले का शेप है, शेप के हिसाब से हमें इस डिज़ाइन को यहाँ पर अटैच करते जाना है। पूरा ऊपर तक हम इसे लगा करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से नेक के दूसरे साइड भी हमें यही डिज़ाइन बना करके लगा लेनी है। नेक के दूसरी साइड भी देखिए मैंने ये डिज़ाइन बना करके तैयार कर ली है। अब इसके ऊपर हमने लेस लगानी है। तो लेस आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। सबसे पहले लेस हम यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए गले के ऊपर वाले हिस्से पर आपको लेस लगा लेनी है और ये लेस आप डिज़ाइन बनाने के पहले भी लगा सकते हैं। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लेस को हमने अटैच कर लेना है। और जब भी आप लेस अटैच करते हैं तो लेस के दोनों कॉर्नर पे सिलाई लगाएं, इसी से लेस में अच्छी फिनिशिंग आती है। अब देखिए हमें नीचे वाले पार्ट पर भी लेस लगा लेनी है। उससे पहले हम यहाँ पर एक लेस अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से नीचे की तरफ हमें एक लेस का पीस यहाँ पर अटैच कर देना है। एक्स्ट्रा लेस दोनों तरफ से कट करके निकाल देनी है और अब इस तरफ से हमने लेस अटैच करनी है। तो बिल्कुल ये जो डिज़ाइन हमने लगाई है इसका मार्जिन बिल्कुल कवर हो जाना चाहिए। इस तरीके से हम लेस को यहाँ पर अटैच करेंगे। एक तरफ मैंने लेस लगा ली है। अब नेक की दूसरी साइड भी हम लेस लगा करके इसे पूरा कर लेंगे। इस तरफ से भी लेस को अटैच कर लेंगे। दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेने के बाद नीचे कमर पर भी लेस को अटैच कर देंगे। इससे इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। ये देखिए दोनों तरफ लेस लगा लेने के बाद अब बीच में मुझे एक फ्लावर अटैच करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कपड़े का पीस लिया है। ये जो कपड़े के पीस मैंने लिए हैं इनकी लेंथ और विड्थ रखी है 2.5 इंच। और इस तरीके से देखिए हमें इसे ट्रायंगल शेप में पहले फोल्ड करना है और फिर इसका डिज़ाइन बनाना है। तो इस तरीके से इसे फ्लावर का लुक देते जाएंगे और बाकी सारे पैटर्न्स भी रेडी कर लेंगे। सभी पैटर्न्स तैयार कर लेने के बाद इसे अटैच करना है। हमें एक कपड़े का पीस लेना है और उसके ऊपर इसे रख करके सभी पैटर्न को अटैच कर लेंगे। एक फ्लावर बनाने के लिए टोटल आप 5 से 6 पैटर्न ले सकते हैं। एक कपड़े का पीस लेना, उस पर सिलाई लगाकर सभी पैटर्न को एक एक करके यहाँ पर अटैच कर देना है पास पास में। और 2-3 बार सिलाई घुमाते हुए इसे अच्छे से आपको पक्का कर लेना है। फ्लावर बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। इसे बिल्कुल बीच में यहाँ पर अटैच कर देंगे मशीन से ही। इसके ऊपर आप एक बटन अटैच कर सकते हैं। तो ब्लाउज पूरा रेडी हो गया है। अब मैं इसके लिए लटकन तैयार कर रही हूँ। तो देखिए चौकोर कपड़ा हमने लेना है यहाँ पर और ट्रायंगल शेप में इसे फोल्ड करते हुए डिज़ाइन बना लेनी है। पलट करके इसे सीधा कर लेंगे। बीच में से कट करके डोरी को यहाँ पर अटैच कर देंगे। डोरी को हमने दोनों तरफ से इस तरीके से अटैच कर लेना है। तो ये डिज़ाइन बन करके तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पर ये जो डिज़ाइन मैंने बनाई है इसके ऊपर मैं मोती अटैच कर रही हूँ। तो बिल्कुल छोटे साइज़ के मोती मैंने लिए हुए हैं। एक एक करके
इस डिज़ाइन के कॉर्नर पर आप लगा लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लुक आएगा इससे इसका। पूरे पैटर्न पे एक एक करके मोतियों को हमने लगा लेना है। सभी पैटर्न्स पे मोती मैंने लगा लिए हैं और ये ब्लाउज डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।